हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियाणा स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। इससे पहले हम मार्च महीने की एवं 20 अप्रैल तक की इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार उन वीडियोज़ को अवश्य देख लें। चलिए अब हम आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। हाल ही में लोकदल के नेता एवं पूर्व विधायक मनीराम का निधन हो गया है। वह पहली बार किस विधानसभा सीट से विधायक बने थे? तो ये बने थे सिरसा के डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से। विधायक बनने से पहले ये किस विभाग में कार्यरत थे? तो ये थे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में सहायक अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। अगर हम बात करें ये पहली बार कब विधायक बने थे, तो ये बने थे 1977 में, इमरजेंसी के बाद में। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा की कानौर ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। कानौर किस ज़िले में पड़ता है? तो ये पड़ता है रोहतक ज़िले के कलानौर ब्लॉक में। वही अगर हम बात करें कानौर ग्राम पंचायत को हरियाणा सरकार ने 2018 में 5 स्टार और 2019 में 6 स्टार दिए हैं। वही केंद्र सरकार की तरफ से इसे नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार और चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत पुरस्कार। अगर हम इन तीनों पुरस्कारों की बात करें तो ये जो तीनों पुरस्कार हैं और एक ये जीपीडीपी अवार्ड, ये 4 पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वही अगर हम बात करें कानौर ग्राम पंचायत की तो उसके सरपंच जो हैं वो हैं अमित कादयान। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने के लिए कितने कर्मचारियों की विशेष टीम बनाई है? तो ये बनाई है 19,663 कर्मचारियों की। वहीं सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जाने वाले 3 विभागों के, यानी ये 3 विभाग कौन कौन से हैं, सफाई, स्वास्थ्य और पुलिस कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान करने की घोषणा की है कि विदाउट पीपीई किट इस जोन में कंटेनमेंट जोन में कोई भी कर्मचारी नहीं जाएगा। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस की जांच को बढ़ाने के लिए सैंपल लेने की किस प्रक्रिया को अपनाया है? तो ये अपनाया है पूलिंग प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 3 मरीजों की नाक व गले से लिए गए स्वैब को एक ही ट्यूब में डालकर जांच की जा रही है। यदि सैंपल पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर तीनों मरीजों की अलग अलग जांच करते हैं। अगर हम बात करें इस जांच में किस मशीन का उपयोग किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन यानी RT-PCR मशीन को। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में करनाल ज़िले का सिरसी गांव फिर से चर्चा में आया है। इसका कारण क्या रहा है? तो सिरसी जो गांव है वो कोरोना वायरस की वजह से चर्चा में है। इससे पहले जो है करनाल का सिरसी गांव पहला लालडोरा मुक्त गांव घोषित किया गया था, इसलिए चर्चा में था। अगर हम बात करें सिरसी गांव को कंटेनमेंट जोन और इसके साथ में लगते गांव खरकाली और दा गांव को बफर जोन घोषित किया गया है। चलिए हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में भिवानी ज़िले का रोहनाथ गांव किस वजह से चर्चा में आया है? तो यह आया है कोरोना वायरस की वजह से। रोहनाथ निवासी व्यक्ति गुरुग्राम के भोंडसी जेल में वार्डन के रूप में तैनात था। इसी दौरान वह कोरोना वायरस की चपेट में आ गया था। अगर हम बात करें भिवानी का ही मान, हेरू और संडवा गांव भी कोरोना वायरस की वजह से चर्चा में रह चुका है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस की जांच कर रही SRL लैब चर्चा में बनी हुई है। इसका कारण क्या है? तो ये है लैब द्वारा गलत रिपोर्ट देने के कारण। हरियाणा सरकार ने SRL लैब के मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर सूरजभान कंबोज के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अगर हम बात करें SRL लैब जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है गुरुग्राम में। वैसे इसकी ब्रांचेज जो है वो पूरे भारत में है, तो ये जो मामला सामने आया है ये गुरुग्राम लैब का है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस देश से मंगवाई गई रैपिड टेस्ट किट जिसमें अनियमितता आने के बाद उसके ऑर्डर को रद्द कर दिया है? तो ये किया गया है चीन से। अब हरियाणा सरकार ने दक्षिण कोरिया की कंपनी को 1 लाख किट का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 25,000 किट सरकार को मिल चुकी है। अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की जो कंपनी है
वो उसका प्लांट कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है मानेसर में। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। कौन सा राज्य कोरोना मरीजों के ठीक होने के मामले में प्रथम स्थान पर है? तो ये है हमारा हरियाणा। हरियाणा में मरीजों के ठीक होने की जो दर है वो है 57%। ये जो डाटा है वो 24 अप्रैल के अनुसार है, जो अब बढ़ करके करीब 70% के आसपास हो गया है। वहीं नोएडा सिटी में यह दर 52% है, जो दूसरे स्थान पर है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो यह करीबन 17% है जो मरीजों के ठीक होने की दर की है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने रोटा वायरस की डायग्नोस्टिक किट तैयार की है? तो ये तैयार की है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने। इन शॉर्ट इसे हम लुआस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें रोटा वायरस की तो ये पशुओं में पाया जाने वाला वायरस जनित एक रोग है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो है आंत, और जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है 1 वर्ष तक के पशुओं के ऊपर। यह वायरस जो है किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो ये बेस्ड है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड होता है। वही अगर हम बात करें लुआस के कुलपति की तो वो हैं डॉक्टर गुरदयाल सिंह। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों, मजदूरों एवं आढ़तियों को कितने लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो ये की है 10 लाख रुपए की। यह बीमा कवर जो है वो 30 जून तक ही वैलिड रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों, मजदूरों और आढ़तियों को कोरोना श्रेणी 2 के योद्धा की श्रेणी में रखा है। इसके साथ ही पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने की भी घोषणा की है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन में टीवी के उपयोग से दूरवर्ती शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन उपलब्ध करवाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। वहीं लॉकडाउन के चलते विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3S का मंत्र दिया है। वो क्या है? स्टे एट होम, स्कूल एट होम और स्टडी एट होम। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने एक पहल शुरू की है। तो ये पहल क्या है? लॉकडाउन के दौरान बैंक स्लॉट्स की बुकिंग और पोस्टल बैंक सेवा के माध्यम से घर पर नगद वितरण। बैंक स्लॉट्स में हम अपने बैंक के अपने सुविधा के अनुसार स्लॉट बुक कर सकते हैं और वहाँ पर अपने कैश को जमा कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। वहीं डाक बैंक सेवा के माध्यम से जो नगद वितरण किया जाएगा वो घर पर किया जाएगा। इसमें जो न्यूनतम राशि रहेगी वो 1,000 रुपये और जो अधिकतम जो राशि रहेगी वो 10,000 रुपये तक रहेगी। वही अगर हम बात करें ये जो पहल शुरू की गई है वो हरियाणा वित्त विभाग ने किसके सहयोग से शुरू की है? तो ये शुरू की है राज्य स्तरीय बैंकर समिति, हरियाणा और भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डाक विभाग और हरियाणा सर्कल के सहयोग से। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं हमारे लिए। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में डाकघर खाते में कितने रुपए रखना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया गया है 500 रुपये। इसमें इससे अगर कम राशि होती है तो 100 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से इस पर चार्ज लगेगा। वहीं इससे पहले जो न्यूनतम राशि थी वो कितने रुपए थी? वो थी 50 रुपये। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला ने 10 करोड़ और माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड गुड़गांव ने 5 करोड़ रुपए की सहायता दी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने संपर्क फाउंडेशन के सहयोग से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह ऐप लॉन्च की है संपर्क बैठक ऐप। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हरियाणा शिक्षा विभाग ने किसके सहयोग से एक ऐप लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है संपर्क फाउंडेशन की। और ये किन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगी? ये होगी प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए। और इसे लॉन्च जो किया है वो किया है हरियाणा शिक्षा विभाग के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से बदतर होती स्थिति से निपटने के लिए कितने जिलों को अपनी देखरेख में ले लिया है? तो ये लिया है 4 राज्यों के 11 जिलों को। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़िले हैं वो हैं पश्चिम बंगाल के। वहीं कुछ मुख्य बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के जो हैं वो मुंबई और पुणे,
मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान के जयपुर को केंद्र सरकार ने अपने हाथ में सारी देखरेख ली है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हो रहे हमलों से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है? तो ये क्या है? महामारी अधिनियम 1897 में। संशोधन के बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है। और वहीं साथ ही इसे गैर जमानती बना दिया गया है, यानी 6 महीने से पहले जमानत नहीं होगी इस केस में। तो ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के तहत कितने करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है? तो ये दी है 15,000 करोड़ की। इसमें 7,774 करोड़ रुपए कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए और बाकी बची हुई राशि जो है वो अगले 4 वर्षों तक मीडियम टर्म सपोर्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस पैकेज के तहत? तो ये है कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के तहत। और कितनी राशि दी गई है? तो ये दी है 15,000 करोड़। लॉकडाउन के बीच आम जन तक आवश्यक वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हिसार जिला प्रशासन एवं NIC हरियाणा ने मिलकर किस ऐप को विकसित किया है? तो ये विकसित किया है कनेक्ट प्लस ऐप को। इसमें आवश्यक वस्तुओं की पहुंच लोगों तक सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है और इसका जो प्रायोगिक तौर पर जो परीक्षण रहा है वो हिसार में पूर्ण रूप से सफल रहा है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें बन जाती है कि ये किस किस के सहयोग से किया गया है, हिसार जिला प्रशासन और NIC हरियाणा के द्वारा, और किस ऐप को लॉन्च किया है? कनेक्ट प्लस ऐप को। और इसमें कितनी सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं? 8 सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन के बीच आम जन तक सभी सुविधाओं को एक ही जगह उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की है जन सहायक यानी हेल्प मी। इस ऐप के माध्यम से जितनी भी सुविधाएं अब तक उपलब्ध करवाई गई थी वो सभी अब एक मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगी। इसके अंतर्गत आपको खाने से संबंधित, राशन से संबंधित या फिर एजुकेशन से संबंधित या किसी भी प्रकार से कोई भी आपको डॉक्टरी सलाह चाहिए है वो भी इसके ऊपर यानी एक ही एप्लीकेशन के ऊपर अब सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई गई हैं। तो ये कौन सी एप्लीकेशन है? ये है जन सहायक यानी हेल्प मी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है? तो ये किया गया है नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में। अगर हम पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 में यह अस्तित्व में आया। उसी के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 24 अप्रैल 2010 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों की, तो यह किसकी अनुशंसा पर आधारित है? तो ये है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में इस समिति का गठन किया गया था। वहीं पंचायती राज दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में कुछ अहम बातें रखी हैं। उसमें से एक है कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो उनमें से 1,25,000 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टेड हो चुकी हैं। अगर हम बात करें कुल पंचायतों की भारत में, तो वो कितनी हैं? वो हैं 2,54,000। इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद ये तीनों ही मिला करके कुल जो है पंचायतें हैं वो हैं 2,54,000। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम जो है वो लॉन्च की है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के ऊपर, और ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप लॉन्च की है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई लाल डोरा मुक्त योजना को आधार मानते हुए केंद्र सरकार ने 6 अन्य राज्यों में
किस योजना के नाम से इसे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्वामित्व योजना को। इससे पहले हमने पिछले वाली न्यूज़ में डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम योजना शुरू की है। वहीं इसका जो स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है, वो रखा है लोगों को उनकी पुश्तैनी ज़मीन का मालिकाना हक प्रदान करना एवं गांव के लोगों को पुश्तैनी ज़मीन पर कर्ज उपलब्ध करवाना। पहले क्या होता था कि बैंक पुश्तैनी ज़मीनों के ऊपर कर्ज उपलब्ध नहीं करवाते थे। अब इससे लोगों को यह फ़ायदा होगा कि लोग अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर कर्ज ले सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और किसकी उपस्थिति में किया गया? पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की उपस्थिति में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हर परिवार का अलग अलग रिकॉर्ड रखने के लिए किस विभाग की स्थापना की है? तो ये की है नागरिक संसाधन सूचना विभाग। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत परिवार के सभी लोगों का जन्म से लेकर वर्तमान तक का डाटा एक जगह एकत्रित करना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में पशुओं में कोरोना वायरस का देश में पहला आशंकित मामला कहां पर सामने आया है? तो ये आया है पंजाब राज्य के छतबीड़ चिड़ियाघर में। और यह किस पशु का आशंकित मामला था? तो ये था टाइगर का। फिलहाल इसकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। वहीं जो इसकी जांच जो है वो कहां पर की गई थी? तो वो की गई थी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के निदेशक की, तो वो कौन है? वो हैं डॉक्टर यशपाल। वहीं भारत सरकार ने पशुओं में कोरोना के सैंपल जांच की जो जिम्मेदारी सौंपी है वो 3 एजेंसियों को सौंपी है। वो कौन कौन सी है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ भोपाल को। यानी इन 3 एजेंसियों को कोरोना के सैंपल जांच की जिम्मेदारी सौंपी है पशुओं में। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में सिरसा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जमाल के जीव विज्ञान के लेक्चरर डॉक्टर सूर्य प्रकाश शर्मा ने किस उपकरण को ईजाद किया है? तो ये किया है माइक्रो फोटोग्राफिक उपकरण। इसके माध्यम से कोशिकाओं की 1500 गुना बड़ी फ़ोटो आसानी से खींची जा सकती है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजय कोठारी को। अगर हम बात करें संजय कोठारी की, तो ये हरियाणा कैडर के 1978 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इससे पहले ये राष्ट्रपति के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त थे। वही अगर हम बात करें 1979 बैच के रिटायर्ड IPS शरद कुमार की, तो ये जून 2018 से सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये भी हरियाणा कैडर के ही 1979 बैच के रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में जारी एक 50 सेकंड का वीडियो संदेश हम सब के लिए। कोरोना को घर पर रहकर हराना है, मगर घर पर ही हो जाए बीमार तो क्या करें? इसलिए हरियाणा सरकार ने शुरू किए हैं टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य परामर्श हेल्पलाइन नंबर्स। किसी भी प्रकार की डॉक्टरी सहायता या टेलीमेडिसिन के लिए फरीदाबाद और गुरुग्राम को छोड़कर हरियाणा के लोग डायल करें 1075। वहीं संपूर्ण हरियाणा के लिए डायल करें 8558893911। IVR से कॉल कनेक्ट होने के बाद 3 नंबर दबाएं। जनरल फिजिशियन, नाक कान गला, ऑर्थो यानी हड्डियों से संबंधित, मनोचिकित्सा, आयुर्वेद और अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी के उपचार के लिए सीधे डॉक्टर से परामर्श पाएं, तो आप भी घर बैठे ही उपचार पाएं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देकर बने हरियाणा के कोरोना वॉरियर्स। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में आवश्यक बदलाव कर सकें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए।
और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक ज़रूरी सूचना, कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, इससे बचने का सबसे कारगर उपाय है आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। सजग रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।